Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. पेश है अनोखी दास्तान का पार्ट 2। हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। पिछली बार मैंने बताया कि अमान घर से भागती हुई सामाल की तरफ चल पड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने बिल्कुल सामने किसी रोशनी का एहसास हुआ। हेडलाइट्स की रोशनी बिल्कुल उसके चेहरे पे पड़ रही थी। बाइक आकर बिल्कुल उसके पास रुक गई। आरिम को सामने देखकर वो खुश हो गई और भागते हुए उससे जाकर लिपट गई। अरे यार ईमान, खैरियत तो है? इतनी रात को क्यों बुलाया? और आज तो तुम्हारी शादी थी ना? आरिम ने तसवीस से पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं ये शादी नहीं करूँगी। वो उसका बाजू पकड़कर बोली। लेकिन क्यों? उसने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़ा लिया। क्यों का क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। वो हैरान होते हुए बोली। ये तुम क्या कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? मजाक? आरिम, ये मजाक का वक्त है? मैं इतनी रात को तुम्हें यहाँ मजाक के लिए बुलाऊँगी? मैं घर से भाग आई हूँ। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। व्हाट? वो चिल्ला उठा। आर यू ओके? तुम घर से भाग आई हो, वो भी शादी वाले दिन? लेकिन क्यों? आरिम, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ? उसे झटका लगा। हाँ ईमान, लेकिन क्या? तुमने खुद ही तो उस दिन कहा था अगर हमारे वालिदैन ना माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वो टूटे हुए लहजे में बोली। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पापा से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी की तो वो मुझे अपनी जायदाद से, ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। तो क्या आरिम? इस बार उसकी आवाज़ जैसे कुएं से आई। तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मोहब्बत के इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता। वो नज़रें चुराकर बोला, जबकि उसने अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी चीखें दबाने की कोशिश की। या अल्लाह, आरिम ये तुम क्या कह रहे हो? पता भी है तुम्हें अपनी बातों का मतलब? मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, अपना घर, माँ बाप, सब कुछ। और तुम कह रहे हो तुम मोहब्बत के इस सफ़र में मेरे साथ नहीं चल सकते। इस बार उसकी आवाज़ ऐसे निकली जैसे ज़बह की जाने वाली जानवर की आवाज़ हो। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं तुमसे नहीं कहा था कि तुम घर छोड़ने को, और तुमने अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता चुना है। अब कांटों भरे रास्ते में तुम अकेले चलो, मैं तुम्हारा हम कदम नहीं बन सकता। उसने आगे बढ़कर आरिम को गालों पर थप्पड़ रसीद कर दिया। हाउ डे यू? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने तो ज़िंदगी भर साथ देने का वादा किया था ना, हर मुश्किल में, हर खुशी, हर गम में साथ रहने का। तुम्हारे वो वादे कहाँ रह गए? अब ऐसे मोड़ पर लाकर तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, मुझे तन्हा कर रहे हो, सिर्फ जायदाद के लिए। वो चिल्ला कर बात कर रही थी। वो जवानी के वादे थे ईमान, वो सब एक बचपना था। असल ज़िंदगी में मोहब्बतों और जज्बों की नहीं, पैसों की ज़रूरत होती है। क्या हैं तुम्हारे पास इतने पैसे जिसके सहारे मैं तुमसे शादी कर लूँ या ज़िंदगी गुजारूँ? मैं पापा के बिना कुछ भी नहीं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अलग से ज़िंदगी शुरू करूँ। मैं हर कदम में उनका मोहताज हूँ। ऐसा मत करो आरिम, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपना हर दरवाज़ा बंद करके आई हूँ, हर कश्ती जला कर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी? अब वो उसके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। ये मेरा मसला नहीं है ईमान, ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात मानो तो वापस लौट जाओ। वो मुड़कर जाने लगा, जबकि वो उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं आरिम नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मम्मा का वास्ता, ऐसा मत करो। मुझे इस तरह तन्हा मत करो। मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ छोड़ आई हूँ। मोहब्बत का जो सफ़र हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था, उसमें मुझे बेआसरा मत करो। तुमने जो मोहब्बत के इतने वादे किए थे, उन्हें मत तोड़ो आरिम। इसका सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ ख़त्म हो रहा था। इंसान तो इंसान, परिंदे भी अपने आशियाने को बिखरते हुए नहीं देख सकते। वो अपने आशियानों को उजड़ने से बचाने के लिए हर हद पार कर देते हैं। और वो तो एक इंसान थी, जीती जागती इंसान, जो पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई थी, सब कुछ ख़त्म करके आई थी। आरिम ने एक झटके से अपना पाँव आज़ाद किया और बाइक पे जाकर बैठ गया, और वो भी उसके पीछे पीछे गई और उसका बाजू पकड़ लिया। आरिम मेरी बात सुनो,
मेरे ये सारे ज़ेवरात बेच देते हैं, फिर मैं शादी के बाद कोई नौकरी जॉब कर लूँगी, हम मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जुल्म मत करो। उसने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाया। सॉरी ईमान, तुम वापस लौट जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं तो क्या, एक भागी हुई लड़की के साथ कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता। अब तुम्हारे दामन पे दाग लग चुका है और ये दागदार लड़की को कोई कबूल नहीं करता। वो बाइक स्टार्ट करके 1 सेकंड में वहाँ से रवाना हो गया और वो पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागती हुई सुनसान सड़क पर आई। 10 सेकंड्स में भी कम वक्त में उसकी बाइक गायब हो चुकी थी। वो इतने बड़े सड़क पर तन्हा रह गई। कोई रास्ता, कोई मंजिल न बचा था। इतनी बड़ी ज़मीन पे उसके लिए कोई जगह न थी। वो इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े शहर की इतनी बड़ी सड़क पर तन्हा खड़ी थी। कोई पनाहगाह नहीं, कोई ठिकाना नहीं बचा था ईमान अली के लिए। जब ये ज़मीन नहीं बदली, आसमान नहीं बदला, सितारे नहीं बदले, तो आरिम क्यों बदल गया? वो क्यों बदल गया? जो आंसू पोंछते थे न अब वो रहा अपना, जो आंखें देखती थी न अब वो रहा सपना। अंधेरी रात में आसमान तले वो अकेली खड़ी थी, बेआसरा, तन्हा, लावारिस। वो मोहब्बत, उसका वो साथी जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, वो नहीं था उसके साथ। वो उसे बेसाहिबान करके ज़िल्लतों के इस सफ़र में तन्हा कर गया। वो फूलों वाले रास्ते तक तो उसके साथ चला, लेकिन कांटों भरे रास्ते में वो उसका हाथ छोड़ गया। इन कांटों पे उसने अकेले चलना था। ज़िंदगी की मुश्किल राहों में वो अकेली रह गई थी। मोहब्बतों के दावे करने वाला वो मोहब्बतें का दावेदार अपने हर दावे को अपने ही पांव तले रौंद कर चला गया। वो दिल के हाथों कितनी मजबूर होकर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। जो काम उसे नहीं करना था वो भी कर गई। उसके सर पे कहीं छत नहीं थी, ज़मीन पे कोई आसियाँ, कोई ऐसा आसियाना नहीं था जिस पे वो बसेरा करती। उसकी आंखों ने रोने से इनकार कर दिया। अब आंसू के लिए सारा सफ़र पड़ा था। अब उसे सारी ज़िंदगी रोना था। न वो आगे जा सकती थी और न पीछे। हर रास्ता बंद हो चुका था। उसने जो किया उसका कुछ भी हासिल नहीं था। सब कुछ अपने हाथों से ही तो ख़त्म कराई थी। अब कहाँ जाती, कहाँ से कोई पनाहगाह ढूंढती? इतनी बड़ी कायनात में, इतनी उस ज़मीन में, उस आसमान के दरमियान उसके लिए एक मामूली झोपड़ी तक न थी जिसमें वो आसरा तलाश करती। रात के 12 बज रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ सुनसान सड़क पर चल रही थी। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब ज़िंदगी के लिए क्या बाकी रह गया था? उसके कदमों से आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही थी, लेकिन वो मर नहीं रही थी। वो ज़िंदा थी, अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत का तमाशा देखने के लिए। अब और क्या देखना बाकी रह गया था? उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अपने इस ज़मीन को हुक्म दे कि फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, या फिर आसमान से कहीं वो मेरे लिए सर पे आकर गिर जाए, या फिर कुछ ऐसा करें मैं इस सड़क से ही गायब हो जाऊं। वो रोते हुए गिड़गिड़ाकर अल्लाह से अपने लिए मौत मांग रही थी। शाबाश ईमान अली, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया तुमने। तुम अपने वालिदैन को भरी महफिल में रुसवा करके आई थी और अल्लाह ने तुम्हें इस सुनसान सड़क पर रुसवा कर दिया। हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद कर दिया। अब कहाँ जाओगी, किससे पुकारोगी? है कोई तुम्हारा अल्लाह के सिवा इस वीरान सड़क पर? उसकी अपनी ही तस्वीर सड़क पर खड़े होकर उस पे मुस्कुरा रही थी। उसे लगा जैसे सब उस पे उसकी बेबसी पे हंस रहे हों। ये ज़मीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सड़क, ये ऊंची ऊंची इमारतें। वो बेजान कदमों के साथ चलती हुई मेन रोड पर आई। यहाँ वक्फे वक्फे से गाड़ियाँ गुजर रही थी। अब वो सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। अल्लाह उसे नहीं मारता तो क्या हुआ, वो खुद ही अपना वजूद ख़त्म करेगी। यही किसी गाड़ी के नीचे आकर वो आंखें बंद करके मौत का इंतज़ार कर रही थी। अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज़ आई। उसके होठों पे ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। वो अगले ही पल टायर्स चरचराने के साथ वो गाड़ी से टकराकर उस सड़क पर मुंह के बल गिर गई। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। उसे अब अपने पास किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी।
جو اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ذرا آنکھیں کھول کر اس آدمی کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فرینڈس، اگر یہ اسٹوری آپ آگے بھی سننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔